हेलो दोस्तों। आज जो हम वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एंटिटी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। अभी तक हमने क्या देखा था कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस में डेटा किस तरीके से स्टोर होता है, टेबल्स में रोज एंड कॉलम्स होते हैं, क्या एट्रीब्यूट होते हैं, क्या एंटिटी होता है, क्या एंटिटी सेट होता है, एंटिटी जो है वो किस टाइप की एंटिटी है। अब एंटिटी टाइप के अंदर भी दो टाइप की एंटिटी होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एक वीक एंटिटी। तो हम पर्टिकुलर इस चीज़ के ऊपर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है और वीक एंटिटी क्या है। तो क्या क्या पढ़ेंगे आज हम लोग। एंटिटी टाइप। एंटिटी टाइप कितने प्रकार की और टाइप की होती हैं? दो टाइप की। पहली होती है हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी और एक होती है हमारी कौन सी वाली, वीक एंटिटी। ठीक है। अब देखना यह है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है और वीक एंटिटी क्या है। एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी होती है, जो कि किसी भी दूसरी एंटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसकी खुद अपने आप में एक पहचान है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी। जैसे कि इसने एग्जांपल लिया था, अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज एन एंटिटी दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अभी थ्योरेटिकल थोड़ा कवर कर रहा हूँ, इसके बाद जब मैं एग्जांपल लूंगा तो ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है और वीक एंटिटी क्या है। ठीक है। चलो, अब देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या थी। अभी हमने देखा था कि ये एक इंडिपेंडेंट होती है, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं करती है, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है। इसके बाद दूसरी कंडीशन होती है कि इसके अंदर इसकी एक प्राइमरी की होती है, जिसको ये जो हेल्प करती है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसकी खुद की अपनी यूनिक एक पहचान है। प्राइमरी की जिसको बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर एंटिटी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी प्राइमरी की से कि उसका खुद का एक अपना एग्जिस्टेंस है। ठीक है। मतलब कि यूनिक आइडेंटिफायर, यूनिक आइडेंटिफायर। ये दो अभी तक हमने उसके फीचर्स पढ़ लिए। ठीक है। प्राइमरी की जो उसको डिस्टिंग्विश करने में इसकी हेल्प करती है, और इस तरीके से ये किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होती है। ये तो हो गया हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी। अब आता है हमारा वीक एंटिटी। वीक एंटिटी क्या होता है, जो भी एंटिटी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। वीक एंटिटी इसके सबसे क्या है, इसकी खुद की अपनी कोई भी एग्जिस्टेंस यूनिक एक एट्रीब्यूट नहीं होता है। इसकी पहचान दूसरी एंटिटी की तरफ से की जाती है कि ये एंटिटी दूसरी एंटिटी की वजह से इसकी पहचान होती है, तो इसको बोलते हैं वीक एंटिटी। A weak entity, on the other hand, cannot exist on its own. Cannot exist on its own. कि ये अपने आप में कुछ एग्जिस्ट नहीं करती है, दूसरी एंटिटी के साथ में इसका रिलेशन है जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है। और एक वीक एंटिटी डजंट हैव इट्स ऑन प्राइमरी की, इसकी अपनी खुद की अपनी प्राइमरी की नहीं होती है। डजंट हैव, डजंट हैव इट्स ऑन प्राइमरी की। ये तो हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस। और प्राइमरी की इंस्टेड इट हैज़ अ पार्शियल की, और ये क्या रखता है, इसकी अपनी प्राइमरी की नहीं होती, बट इट हैज़ पार्शियल की। पार्शियल की क्या होता है कि कुछ जो कंबाइन होती है दूसरी वाली, जिस मानो कि ये एक मेरे पास वीक एंटिटी है, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ये वाली जो वीक एंटिटी है वो इसके साथ में लिंक है, तभी इसकी पहचान है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है। तो ये तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, इसकी अपनी प्राइमरी की है, इसके साथ में ये लिंक है। तो पार्शियल की क्या होती है कि इसके बीच का जो कॉम्बिनेशन होगा, मतलब कि इसकी प्राइमरी की के साथ जो एक रिलेशन होगा, उसको बोलेंगे पार्शियल की, विच कंबाइन विद द प्राइमरी की ऑफ द आइडेंटिफाइंग एंटिटी फॉर्म्स अ यूनिक आइडेंटिफायर। इसको भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है। कि कंबाइंड विद द प्राइमरी की ऑफ द आइडेंटिफाइंग एंटिटी। वीक एंटिटी ये है, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, इसकी पहचान इसकी वजह से हो रही है, तो जो इसकी प्राइमरी की है उसके साथ जो कॉम्बिनेशन मिलकर बनेगा उसको बोलेंगे पार्शियल की। समझ में आ गई बात।
ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, इसका मैं डॉक्यूमेंटेशन आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हो थ्योरेटिकल। तो इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल के ऊपर, उससे पूरा क्लैरिटी आएगी कि इसका मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, और सबसे पहला मेरा एक एग्जाम्पल रहेगा यहाँ पर ऑर्डर का, कि एक ऑर्डर है, ऑर्डर आइटम्स टेबल है। इस ऑर्डर आइटम्स टेबल के अंदर ऑर्डर आइटम्स टेबल है, जिसके अंदर हर ऑर्डर आइटम को डिस्क्राइब करा गया है कि लाइक इस ऑर्डर आइटम की डिटेल्स क्या क्या है। इसका स्पेसिफिक आइटम विद इन एन ऑर्डर, ऑर्डर आइटम्स। अब आप देखोगे कि इसके अंदर ये डिफाइन है कि ये हो गया मेरा एक ऑर्डर आईडी, और ये हो गए मेरे आइटम्स, ठीक है। अब अगर सपोज करो कोई भी मेरी पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी 1 है, इस ऑर्डर आईडी के अंदर कितने सारे आइटम्स हैं। मानो इसके अंदर एक आइटम है, जिसकी जो आइटम की एग्जिस्टेंस है, वो कोई भी एक आइटम ले लेते हैं, मानो कि जींस। उस ऑर्डर आईडी 1 के अंदर एक शर्ट है, उस ऑर्डर आईडी 1 के अंदर एक टी शर्ट है। इस तरीके से ये एक मेरा ऑर्डर आइटम्स हो गए। समझ में आ गया आपको मेरी बात? कहने का मेरा मतलब ये है कि वो जो ऑर्डर आइटम्स हैं, ये वाले जो ऑर्डर आइटम्स हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे अगर ऑर्डर नहीं होगा तो। आप लिंक कर पा रहे हो? ऑर्डर आइटम्स एक टेबल है, जिसके अंदर मैं ये स्टोर कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर कौन कौन से आइटम प्लेस हुए हैं, ठीक है। जब ऑर्डर प्लेस हुआ तो उसके अंदर आइटम्स ऐड हुए। विदाउट आइटम्स कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं हो सकता। तो ये जो ऑर्डर आइटम्स वाली जो टेबल है, तो इसके अंदर जो ये मेरी एक एंटिटी बनी है, ये तब एग्जिस्ट करती है जब ऑर्डर प्लेस हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरी ऑर्डर आईडी है, अगर ये होगी तो ही ये एंटिटी एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज ये एंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब क्या है, अब आप कहें कि ये ऑर्डर आईडी कहाँ से लिंक है। हमने पहले वाले सेक्शन में ये पढ़ा था पहली क्लास के अंदर कि लिंक कैसे होता है। तो एक मेरी दूसरी टेबल है ऑर्डर्स, ऑर्डर्स। उसके अंदर मैं ये मेंशन कर रहा हूँ कि ये जो मेरा पहला वाला ऑर्डर है, कि ऑर्डर आईडी, ये ऑर्डर आईडी जो आई है वो किसके तरफ से आई है। मानो कि राहुल ने ये ऑर्डर प्लेस किया है, इसका शिपिंग एड्रेस क्या है, और इसका डिलीवरी एड्रेस क्या है, और इसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। ये सारी डिटेल्स मैंने ऑर्डर्स टेबल के अंदर स्टोर की हुई है, जहाँ से मुझको एक यूनिक आइडेंटिफायर मिला। यूनिक आइडेंटिफायर क्या है? उसकी ऑर्डर आईडी, ये वाली ऑर्डर आईडी है। अब इस ऑर्डर डिटेल्स टेबल के अंदर जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो मैं सारे के सारे स्टोर करके रख रहा हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। सपोज करो कि पहला ऑर्डर आया, दूसरा ऑर्डर आया, तीसरा ऑर्डर आया, तो हर किसी को मैं एक स्पेसिफिक यूनिक आईडी दे रहा हूँ, जिससे कि मैं ये आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि ये ऑर्डर कहाँ से आया है और किसने ऑर्डर किया है। वो मुझे कहाँ से पता चल रहा है? ऑर्डर आईडी की तरफ से। तो जो दूसरा ऑर्डर आईडी आया वो था 2, और किसी ने मतलब सपोज करो ये प्लेस किया है साहिल, उसकी शिपिंग आईडी, डिलीवर एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर सब मैंने स्टोर कर लिया। अब ये जो ऑर्डर आइटम्स टेबल है, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर कौन कौन से आइटम्स लिंक हैं, उस आइटम का प्राइस क्या है। तो कहने का मतलब ये कि अगर ये ऑर्डर आईडी प्रेजेंट ना हो, ये वाली ऑर्डर आईडी प्रेजेंट ना हो, तो ऑर्डर आइटम्स टेबल की एग्जिस्टेंस नहीं बनती है। तो जो ऑर्डर आइटम्स टेबल है, ये होगी मेरी वीक एंटिटी। और ये जो मेरी ऑर्डर्स वाली टेबल है, जिसके अंदर मैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, ये होगी मेरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी। अब आप समझ गए मेरी बात? स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी के अंदर ये किसी भी एंटिटी वो है जो किसी भी दूसरी एंटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। इसकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वीक एंटिटी वो होती है जिसकी खुद की अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है, ये किसी दूसरी वाली एंटिटी के साथ एक रिलेशन बनाकर रखती है, जिसकी वजह से ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और इसकी अपनी प्राइमरी की कुछ भी यूनिक आइडेंटिफायर नहीं होता है, बट ये पार्शियल की होती है। पार्शियल की किसको बोलते हैं? कि इसके अंदर जो की प्रेजेंट है, वो दूसरे वाले के यूनिक की के साथ मतलब कंबाइन होने के साथ में
अपने आप का एक लिंक बनाती है जिससे कि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑर्डर आईडी लिंक हो रही थी। समझ गया मेरी बात? इसको बोलते हैं वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी। अभी और एग्जाम्पल लेते हैं, उसे समझ में आएगा। ठीक है, दिस वन कंबाइन विद ऑर्डर आईडी। ओके, नाउ ये हमने कवर कर लिया अपना। अब हम यहाँ, इसमें मैंने एक चीज़ मुझे बताना भूल गया मैं आपको, कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं। ये मैंने कहीं पर एक जगह नोट किया हुआ था। गीक्स फॉर गीक्स का ये मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो मैं आपको लिंक बनाकर शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये जो थियोरेटिकल बता रहा हूँ मैं आपको, वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो, अगर ये है मेरे पास रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल से अगर मुझको रिप्रेजेंट करना है तो मैं एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करूँगा। जो भी मेरी एंटिटीज़ हैं उसको मैं रेक्टेंगल के साथ में रिप्रेजेंट करूँगा। और अगर मेरे पास ये इस टाइप का इक्लिप्स बनकर आता है, इक्लिप्स बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं यार, ठीक है, इसमें तो इलिप्स लिखा हुआ है, शायद हाँ मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इलिप्स का यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट, कि उस पर्टिकुलर एंटिटी के अंदर कितने सारे एट्रीब्यूट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इलिप्स वाले शेप का यूज़ करेंगे। डायमंड का जो साइन होता है, इस साइन का यूज़ होता है रिलेशनशिप के लिए, कि जो रिलेशनशिप है दो एंटिटी के बीच में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग डायमंड शेप का यूज़ करते हैं। रिलेशनशिप एंटिटी, ठीक है। अब इसके बाद आता है एक लाइन। लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? एट्रीब्यूट्स टू एंटिटीज एंड एंटिटी सेट विद अदर रिलेशनशिप टाइप। बेसिकली किसी भी बीच की जो लिंकिंग है उसके लिए डॉट का यूज करते हैं, बस इसी सिंपल लाइन का। और डबल इक्लिप्स क्या हो गया? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। एंड वीक एंटिटी होगी डबल रेक्टेंगुलर। फिलहाल जो मेरे लिए मेन है मैं वो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और आप थ्योरेटिकल पढ़ लेना। ये होता है मेरा डबल रेक्टेंगुलर, ये होता है मेरा वीक एंटिटी। ठीक है, तो अभी हमने दो चीज़ देखी, एक थी ऑर्डर टेबल और एक थी मेरी ऑर्डर आइटम्स टेबल। तो जो ऑर्डर टेबल है वो है मेरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा एक रेक्टेंगुलर से। और एक है मेरा ऑर्डर आइटम्स, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डबल रेक्टेंगुलर से। इनके बीच में एक रिलेशन है जिसको मैंने डिफाइन किया डायमंड वाली शेप के साथ। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? तो ऑर्डर हैज ऑर्डर आइटम्स, ये है कि ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है। ऑर्डर है तो उसके अंदर ऑर्डर आइटम्स हैं, अदरवाइज उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये समझाना चाह रहा हूँ। समझ गए आप मेरी बात? अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। देखो, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का अपना नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, और बिल्डिंग का एड्रेस है, बिल्डिंग का नाम है, और बिल्डिंग के बारे में जितनी भी डिटेल्स होते हैं वो सारी लिखी हुई हैं। बिल्डिंग्स के अंदर रूम है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बिल्डिंग्स के अंदर रूम है। रूम अपने आप में एक एंटिटी है। देखो, बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग ले लेते हैं, बिल्डिंग्स के अंदर रूम्स हैं। अब आप समझ रहे हैं, बिल्डिंग्स एक है, रूम्स एक है। रूम्स के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब रूम्स के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? उसका साइज क्या है, उस रूम का साइज क्या हो गया, उसके अंदर डबल बेड है, सिंगल बेड है, मतलब कि बेड टाइप, वो स्मार्ट रूम है या नॉर्मल रूम है, या एसी नॉन एसी, एसी नॉन एसी। इस तरीके से उस रूम्स के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो मेरी बिल्डिंग्स हैं उसका भी एक एट्रीब्यूट होगा, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसे कि बिल्डिंग्स का नाम, बिल्डिंग्स के, बिल्डिंग जो है मतलब बिल्डिंग्स, तो उस टेबल का नाम बता रहा हूँ मैं आपको। तो हर बिल्डिंग को अगर मैं देखूँ तो उसका नाम होगा, उसका एड्रेस होगा कि कहाँ पर वो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर कितने फ्लोर्स हैं, इस तरीके से उसके एट्रीब्यूट्स होंगे।
ठीक है, और बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट है या नहीं है। तो ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। अब आप ये सोचो, क्या रूम एग्जिस्ट करेगा विदाउट बिल्डिंग? क्या रूम एग्जिस्ट करेगा? जो रूम वाली एंटिटी है वो तब है जब बिल्डिंग है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल रूम्स हो सकते हैं। तो बिल्डिंग जो हुई वो मेरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी हुई, कि बिल्डिंग की एक अपनी पहचान है, उसका एक अपना एड्रेस है, उसकी अपनी एक यूनिक नंबर है, मतलब जैसा हाउस नंबर देते हैं, बिल्डिंग नंबर है, कि हाँ इसका एक नंबर है। उस बिल्डिंग के अंदर कितने रूम्स हैं, क्या है, वो सब उसके रूम्स जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर जिसके साथ वो लिंक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जो रूम वाली एंटिटी है वो मेरी वीक एंटिटी है, बिल्डिंग वाली मेरी जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। अब इसको फिर से एक उस शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्डिंग हमारी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी, और ये जो रूम्स हैं ये मेरी एक वीक एंटिटी होगी। इसको मैंने इस तरीके से कर दिया। अब इन दिनों के बीच में कुछ ना कुछ एक रिलेशन है, ये हैज का, कि बिल्डिंग हैज रूम्स, ये बिल्डिंग हैव रूम्स, ठीक है। तो बिल्डिंग मेरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, रूम्स मेरी वीक एंटिटी है। अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है हम उसे देख के बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी है या वीक एंटिटी कौन सी है। समझ में आ गई मेरी बात? अभी तक क्लियर है? ठीक है। अब तीसरा का एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि एक स्कूल है, स्कूल के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, क्लासेस के अंदर सेक्शंस हैं। सपोज करो एक पूरे स्कूल के अंदर मेरी क्लासेस होगी 1 to 12, और हर क्लास के अंदर सेक्शन है ए, बी, सी एंड डी। अब स्कूल का एक अपने एट्रीब्यूट्स है, स्कूल का अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी होगी, स्कूल का नाम होगा, स्कूल का एड्रेस होगा। स्कूल अभी तक अपने आप में एक एंटिटी है, ठीक है। स्कूल के अंदर क्लासेस हैं, कौन कौन सी क्लास है? तो ये जो क्लास वाला एक एंटिटी मैंने ली, इसका ये पता चलेगा कि क्लास कौन सा क्लास है, मतलब कि क्लास आईडी। इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करते हैं। आईडी मुझको बेसिकली ये दिखाएगा कि ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 है, क्लास 4 है, ठीक है। बट ये क्लास किस स्कूल में है? ये जो पर्टिकुलर क्लास है ये किसी ना किसी स्कूल में होगी, वहीं से इसकी लिंकिंग आ रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? उसकी क्लास की एक अपनी आईडी होगी, उस क्लास का टीचर होगा, इसको बोलते हैं क्लास टीचर, क्लास मॉनिटर होगा, उसकी पर्टिकुलर क्लास की। अब क्या है, उस क्लास के अंदर कितने सेक्शंस हैं? समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये जो सेक्शंस हैं, मतलब कि जो सेक्शन वाली मेरी एक अलग एंटिटी बनी है, सेक्शन आईडी, मतलब कि ए बी सी डी या इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, उस सेक्शन की आईडी होगी। ये सेक्शन आईडी किस क्लास की है? समझ रहे हैं मेरी बात? एक ये एंटिटी बनेगी क्लास सेक्शन वाली, कि ये आईडी के अंदर अगर क्लास ए है तो ये कौन सी क्लास का है? तो ये है मेरा क्लास 1 का ए। इस क्लास की कितनी स्ट्रेंथ है ये मैं यहाँ आइडेंटिफाई करूंगा। इसके अंदर इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कौन बच्चा टॉप कर रहा है, या टॉप 3 रैंक में कौन कौन बच्चे हैं, वो मैं यहाँ आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? स्कूल्स के साथ में क्लास लिंक हुआ, क्लास के साथ में मेरा सेक्शन लिंक हुआ। तो ये जो एक अलग अलग एंटिटी थी, तो जो मेरी स्कूल है एंटिटी है वो सबसे टॉप पर है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। उसके साथ में ये जो क्लास और क्लास सेक्शन का जो लिंक आ रहा है, अब ये जो हमने एक टेबल बनाई थी सेक्शन वाली, यहाँ हमने देखा था कि एक सेक्शन के साथ में क्लास लिंक हो रहा है। क्लास की तो चलो अपनी पहचान हो गई कि भी ये क्लास इस पर्टिकुलर के साथ है, बट क्लास भी खुद अपने आप में स्ट्रॉन्ग एंटिटी नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अभी इस स्कूल के अंदर एक एंटिटी टीचर भी होगा, क्यों, वहां पर टीचर्स भी हैं, वो जो टीचर्स हैं वो स्कूल के साथ लिंक हैं। तो स्कूल यहाँ पर सबसे बड़ी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी, और जो भी इसके साथ में लिंक हो रहे हैं वो सारे के सारे वीक एंटिटी होंगी। समझ गए आप मेरी बात?
स्कूल हैज टीचर्स, स्कूल हैव क्लासेस, क्लासेस हैव सेक्शंस, समझ रहे हैं? और स्कूल के अंदर ही हमारे स्टूडेंट्स हैं, और ये स्टूडेंट्स कहाँ पर लिंक हो रहे हैं? क्लास के साथ। स्कूल के अंदर हुए क्लासेस, क्लास में हुए स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं आप हमारी बात? तो ये जो स्कूल है ये है मेरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी, और ये जो सारे हैं जो मैंने डिफाइन किए हैं इसके बाद, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सेक्शंस, क्लासेस, ये सारी की सारी इसके अंदर वीक एंटिटी हैं, समझ गए? क्योंकि वीक एंटिटी स्ट्रॉन्ग वाली एंटिटी के साथ में लिंक होती है। अगर वहां पर स्कूल एग्जिस्ट नहीं करता हो तो यहाँ पर ना टीचर होगा, ना रूम्स होंगे, ना क्लास होंगे, ना सेक्शन होंगे। तो जो सबसे ऊपर की एंटिटी है वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी। और जो भी डिपेंडेबल एंटिटी होती है वो सारी की सारी होती है हमारी वीक एंटिटी। समझ गए आप मेरी बात? अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी ना हो तो वीक एंटिटी का कोई प्रेजेंस ही नहीं बनती है, इसलिए बोलते हैं कि वो हमारी वीक एंटिटी है, ये हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। समझ गए आप मेरी बात? चलो, ये समझ में आया। एक एग्जांपल और लेते हैं, कुछ एक अच्छा सा एग्जांपल उठाता हूँ। हाँ 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 हाँ, स्टूडेंट्स, हाँ, देखो, एक एग्जांपल आया मेरे दिमाग में, कंपनी वाला। कंपनी के अंदर, कंपनी, इस पर्टिकुलर कंपनी का एक नाम होगा, कंपनी जो रजिस्टर्ड है उसका कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन आईडी होगी, कंपनी का एड्रेस होगा, और कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज होंगे। समझ गए? तो जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज हैं इनकी एक अपनी आईडी होगी, उनका अपना नाम होगा, उनका अपना कॉन्टैक्ट नंबर होगा, इस तरीके से उनके अपने एट्रीब्यूट्स होंगे। समझ गए आप मेरी बात? यार हाँ, इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने एंटिटी को भी जल्दी जल्दी से ये राउंड सर्किल में इसको आइडेंटिफाई किया है, उसको प्लीज़ माइंड मत करना। और मेरे अभी जस्ट दिमाग में हिट किया। इसे जनरली इस तरीके से रेक्टेंगल में बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है यार, वो मैंने समझाने के चक्कर में उसको मैंने मिस कर दिया। जब भी आप इंटरव्यू में कहीं भी जाएं तो उसको रेक्टेंगल की तरीके से समझाना, ठीक है? वो मैंने मिस किया है। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि मैं इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करूंगा। ठीक है? तो एम्प्लॉयज़ की अपनी आईडी होगी, अपना नाम हो गया, अपना उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। अब एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो डिपेंड्स लोग हैं, जो उनके ऊपर डिपेंडेबल है, एक उनका नाम होगा, उनकी अपना अलग से रिलेशन होगा। अब एक बात सोचो, कंपनी अगर एग्जिस्ट ना करती हो, क्या एम्प्लॉय एग्जिस्ट करेगा? एम्प्लॉय नहीं एग्जिस्ट करेगा। एम्प्लॉय एग्जिस्ट कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कंपनी है वहां पर। ठीक है? तो कंपनी हमारी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी। एम्प्लॉय क्या हो गए हमारे? वीक एंटिटी होगी। अब और थोड़ा सा रिलेशन में जाओ, एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट्स कौन है? एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स कौन है? सपोज करो एम्प्लॉय के मदर, फादर, और जो भी दो तीन लोग हैं, वो सारे के सारे ये सब डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? एम्प्लॉय के ऊपर। तो ये जो हमारा एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय है वहां पर, अगर एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है तो ही ये जो डिपेंडेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और एम्प्लॉय एग्जिस्ट तब करेगा जब हमारे कंपनी होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? कंपनी है तो एम्प्लॉय है तो डिपेंडेंट्स है। कंपनी के अंदर ये सब चीज़ें ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है कि जब भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह दिया जाता है कि आपके ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट है, तो उस डिपेंडेंट की जो इंफॉर्मेशन स्टोर करी जाती है वो डिपेंडेंट उस एम्प्लॉय के साथ में लिंक होता है। अगर वो एम्प्लॉय ही नहीं एग्जिस्ट करता हो तो डिपेंडेंट क्या एग्जिस्ट करेंगे कंपनी के अंदर? नहीं एग्जिस्ट करेंगे। तो ये जो हमारे डिपेंडेंट वाली जो हमने एक एंटिटी बनाई थी, डिपेंडेंट वाली जो एंटिटी बनाई थी, तो ये हमारी क्या हुई? वीक एंटिटी हुई, बिकॉज ये डिपेंड कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर, और एम्प्लॉयज़ डिपेंड कर रहे हैं कंपनी के ऊपर। समझ गए आप मेरी बात? तो 3-4 एग्जाम्पल से मुझे लगता है यार अभी क्लियर हो गया होगा कि वीक एंटिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है। तो हमने क्या पढ़ा? एंटिटी टाइप्स। कल हमने देखा था एंटिटी क्या होती है, एंटिटी ये होती है। ये एंटिटी किस टाइप की है? ये यहाँ से पता चलता है कि ऑर्डर आइटम्स टेबल की है। वो एंटिटी टाइप किसी भी टाइप की हो सकती है, तो स्ट्रॉन्ग होगी या वीक होगी। स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है? जिसके अपनी खुद की यूनिक पहचान होती है, एग्जिस्ट, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, उसके यूनिक आइडेंटिफायर है।
बट वीक एंटिटी खुद से एग्जिस्ट नहीं करती है और उसकी खुद की अपनी प्राइमरी की नहीं होती है, वो पार्शियल की रखती है। समझ गया आप मेरी बात? और फिर हमने देखा कि उसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हम लोगों ने कवर किया। तो मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट अभी तक क्लियर हुआ होगा। और अगर कुछ भी आपको इसमें अपडेट चाहिए या आने वाली वीडियो में आप चाहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखूं, प्लीज़ कमेंट में आप बता सकते हैं, उसका फीडबैक दे सकते हैं। और मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और जो भी आपका अपडेट है प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।